बार तिकड़मबाज नेता पधारने वाले हैं। हमारे शास्त्रों का मानना है कि ऐसी हस्तियां जहां भी जाती है सिर्फ हंगामा होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ हमारे नेताजी का स्वागत करें। श्रीमान नेताजी महोदय। नहीं है जान प्रकाश जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे नेताजी महोदय का स्वागत करें। श्रीमान नेताजी महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शख्स हमारे बीच खड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि इनका पिछले कई सालों से राजनीति में बहुत दबदबा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इनका राजनीति पर मजबूत पकड़ है। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप आगामी वर्षों या आने वाले दिनों में अगर राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो कम से कम एक बार हमारे नेताजी से सलाह जरूर लीजिएगा। अब मैं श्रीमान नेताजी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने उद्बोधन स्वरूप हमारे बालकों से दो शब्द कहें। सर्वप्रथम मैं जमीन पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैनों और भ्रष्टाचार की तरह जो दिख रहे नौजवानों, उनको मारो घणो घणो राम 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 राम। ईदोनी मारा बॉडीगार्ड है। नेताजी बॉडीगार्ड कौन? बॉडीगार्ड से बॉडीगार्ड। हाँ हाँ वही वही। और यह मारो पायो से। नेताजी पायो कौन? पीए, पर्सनल असिस्टेंट हूँ आपका मैं। अरे तू बोल आजा, तू कर ले बात। नहीं नेताजी आप ही हो नेता। हाँ मैं ही ना। हाँ। चलो नेताजी, चलो नेताजी, अब आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन जो हमारे स्टूडियो वाले हैं उनकी इच्छा है कि वो आपका इंटरव्यू ले, तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार है? हाँ साहब। इंटरव्यू चश्मा से सही लाग रही है भैया। तो कोई अधिकारी चेयर पे बैठिए। अरे भैया कोड़े बैठू मारी खाट कोड़ से। नेताजी स्टूडियो में खाट नहीं होती है, चेयर होती है, चेयर पे बैठिए। अरे यार चेयर कहाँ है इधर भैया? नेताजी छोटी खाट है हो जी। कोड़े तो यारी ये पे बैठू के। हाँ नेताजी। अरे ये पे तुम्हारा टांगड़ा है बना ना। नेताजी बैठो, आ जाओ। आ जाएगा के? आ जाओ। चालो दहाने बैठा जा। नेताजी सीधा बैठो। अरे मैं सही तो यार। सीधा बैठो, बढ़ हुआ। कोई बात कौन ना बैठ लिया। नमस्कार नेताजी। राम राम। किया कहीं भैया? बस ठीक है। आप? बस आपने भी राम जी की मौत से। चलो तो नेताजी, झलको राजस्थान न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जहो। तो नेता ये जो आज हमारे बीच स्टूडियो में जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका पिछले 30 सालों से राजनीति में दबदबा रहा है। एक बार पुनः हमारे नेताजी के लिए जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो चलो नेताजी, इंटरव्यू शुरू करते हैं आज का। अरे भैया ये इंटरव्यू कहाँ है सर? नेताजी साक्षात्कार है। साक्षात्कार चालो करो तो भैया। तो नेताजी, हमारा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जन्म कब हुआ था? मारो जन्म कदी हो भैया? मारो दादो बतावे करो छो के भैया तू एर आयो छो उसाली हो छो। अंडी से तो एर आयो छो और अंडी से तू आयो छो। अच्छा नेताजी। हाँ। तो नेताजी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये एर होता क्या है? एर का है छे? हाँ भैया एर हुआ है छे जोरदार सुम में ऊपर शोर फिर लोगा का झोपड़ा री पे लगा लोग बाग सब बेगा बस मैं ही बच्चा था। अच्छा नेताजी। बच्चा था।
तो नेताजी मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जन्म कौन से इलाके में हुआ था? देख जबान संभाल बात कर, इलाको घंटा को है। सॉरी नेताजी। नेताजी मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई आपका जन्म कौन सी जगह पर हुआ था? अरे भाई हमारे जीजी बताए चिंद्र में कौन ही हो तो नेताजी नाथी का बाड़ा में है तो भाई मारो जन्म जमे नाथी का बाड़ा में बोलेगा पैर नीचे खाट मारे ही हो तो। अच्छा नेताजी, तो चलो नेताजी कुछ जनरल नॉलेज की बातें हो जाए। अरे जनरल नॉलेज कहाँ है बड़ा चल भैया, सामान्य ज्ञान है तो नेताजी, सामान्य ज्ञान के साल दहाने पूछ भैया। तो नेताजी जनरल नॉलेज में हमारा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि पानीपत की लड़ाई के बारे में कुछ बताइए। पानीपत की लड़ाई? हाँ नेताजी। भैया मारो दादो बतावे करो जो पानीपत की लड़ाई का बारे में क्या बताते थे? मार्क्सू एक बेंदड़ी थी जो कोठी माला गड़ो ले पानी भर गई थी। अच्छा नेताजी। जे काय चे कि कोई छोरा नहीं जे शाने उसको कर दी छेड़। अच्छा नेताजी। अब वो काय चे माखोड़ी मोटियार साउटा जी नेताजी छेड़ कर बाड़ा और पेचाई मोटियार जा पेचाई जा जे उंडी सु लाठी बाटा तलवार गंडा से ले रहा। अच्छा अंडी सु मैं भी पहुंच गया, ओ मैं भी पहुंच गया। तो फिर कहा ये बाया दो निवड़ी का गुट बढ़ गया आपसरी में मूंड लाठी बाटा चालिया मूंड माता फूटिया तलवारा चाली चपा चप मुंडिया कटी खजा खच बाला गुपिया गपा गप लोई बेयो लपा लप बहुत बुरी हालत है। चार में लाशें की कुछ मतलब बड़ा बड़ा काम है नेताजी, आपने किसी बात को इतना बड़ा विकराल रूप दे दिया था। अरे माँ के इज्जत से मांग लो तो यार, कोई माँ की लुगाई ने किया छेड़ दी। अच्छा नेताजी। हाँ तो नेताजी हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बताइए। डेमोक्रेसी? हाँ नेताजी। या कहाँ है सर? प्रजातंत्र है उसे नेताजी, प्रजातंत्र का है भैया जनता को जनता के लिए जनता की ऐसी तैसी इनमें डेमोक्रेसी। अच्छा नेताजी। तो नेताजी हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे कि हिटलर कौन था? हिटलर हुआ? हाँ नेताजी, वो हिटलर तो जितना जमीन में दिखता था उतना ऊपर था भाई, जो जितना जमीन में दिखता था उतना ऊपर था। बहुत सुगला आदमी था वो, लोगों को बहुत बुरी तरह कटवा देता। पूछो मत यार, बहुत खराब आदमी था वो कुल मिलाकर। हाँ बहुत खराब आदमी। तो नेताजी हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भाई जूतों से। अच्छा नेताजी, जूता का। तो नेताजी आज के नौजवानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। आए दिन इनकी परीक्षाओं में पेपर हो जाते हैं, चाहे रीट का पेपर हो, सेकंड ग्रेड का पेपर हो, पटवारी का पेपर हो, वनपाल का पेपर हो, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। तो उस पेपर लीक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया दे बात यहाँ से न पेपर लीक तो पहले की सरकार में भी है तारी। अच्छा नेताजी। पर बस बात अतरी सी कि माफी सरकार में कुछ ज्यादा हैगा। वो कैसे नेताजी? अब हैगा यार काय करा है जैसे लोग बात को माने चोरी करी लेते, पर अब कहने बात यहाँ से देख पहलो पेपर रीट को रद्द दियो ट्रक में माना 8 दिन में बंदा पकड़ लिया। वो कैसे नेताजी? भाई पकड़ लिया, हमारे कानून व्यवस्था तरी जोर कीजिए। अच्छा हाँ, और फिर दोबारा सेकंड ग्रेड को पेपर हो तो हमने 2 घंटा में बंदा पकड़ लिया जी। 2 घंटे में? बस में पेपर लिए गई दोनों 2 घंटा में पकड़ लिया हमने। 2 घंटे में? 2 घंटा में पकड़ लियो। अच्छा नेताजी। और अब आगे ने जे भी पेपर है ने उन्हें 2 घंटा पहले ही पकड़ लेगा। वो आपको कैसे पता नेताजी? एक मानस जांच से कि भाई आगलो पेपर टेम्पो में रद्द हो वो आपको कैसे पता? देख मैं जातू कर दे भाई। अच्छा नेताजी। तो नेताजी हमारा आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने पेपर लीक के बारे में कौन कौन से कानून बनाए जिससे कि पेपर लीक रुक जाए? देख भैया बार थोड़ा देना पहले ही बनायो जी कानून। वो क्या कानून बनाया था नेताजी? जी के अंदर हमने लिखवायो थे कि भाई अगर 80% पेपर मल तो रहेगो ने जत्र में पकड़ा कौन अच्छा नेताजी छोड़ देगा, और कोई ने 100% ही कर लियो ने भैया चोरी तो फिर वो कतई को छोड़ा सामान ठूस देगा जेल में ठूस दोगे? ठूस देगा। अच्छा तो नेताजी आपको जनता ने चुनकर भेजा है तो आपने जनता के लिए क्या क्या विकास करवाए, क्या क्या काम करवाए? हमने जनता के लिए क्या क्या करवाया? हाँ देख हमने गरीबन का झोपड़ा उठवा दिया। वो कैसे?
वो जिसो ठाया ना कि भाई गरीब चल जाए झोपड़ा ठहर जाएगा फिर पक्का मकान बनवाओगा ना। अच्छा, ये लिया ठाया। और क्या क्या काम करवाया? और दिखा रहे इनको खाने छीन लियो। क्यों? यार कमाएगा रोटी बन जाओगी तुम। अच्छा, और क्या काम करवाया? और तो हमने कानून नहीं बनवाया था ना, बार बताया तुम्हें रेट का पेपर का। अच्छा, ये काम अच्छा। करवाया। हाँ, तो हमारे दर्शकों में से हमारे नेताजी से कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। हेलो नेताजी, आप इतने कारनामे करके भी हर बार कैसी पार्टी में आ जाते हैं, इसका क्या राज है? इको राज भया बात ही अच्छा देखो न कि जत्र माखा पन्या बाबा की दारू भक्ति रहेगी ना, जत्र में छे न जे चुनाव जीतता रहेगा। भया माखा पन्या बाबा जत्र सलामत रहेगो, जत्र माने कोई चुनाव हरा ही को सके, क्योंकि वह माखा चारों मेर दारू की सप्लाई कर दे और मैं जीत जाऊंगा। लोग को कहा चाहिए एक पौवा के साथ वोट दे दीजिए, मैं तो एक पौवा बांट देते, एक एक पौवा जी में जीत रहा जाऊँ छू। पौवे में जीत जाते हो आप? ओ एक पौवा गल्ला से एक आदमी के लिए जिनको वोट पड़ गया। अच्छा नेताजी, तो नेताजी आपके साथ संवाद करके अच्छा लगा, धन्यवाद। राम राम रे भाई। हमारा इस नाटक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य आपका मनोरंजन करवाना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से हम आपको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारा एक वोट अगर गलत जगह चला जाता है तो हमें ऐसे अंगूठा छाप नेता मिल जाते हैं जो अपने देश का तो दूर अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाते हैं। ये भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को दारू का लालच देकर ये वोट ले लेते हैं और हम भी पागल होते हैं जो इनके थोड़े से लालच में आ जाते हैं, ये चुनाव जीत जाते हैं। अब आप कहोगे कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा? हम अगर पीछे वाले इतिहास को उठा के देखते हैं तो हमें एक वोट की कीमत का पता चलता है। सन 1999 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने चली थी, उसके बाद उनकी पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। तो अविश्वास प्रस्ताव के अंदर 270 वोट पड़े और जो अविश्वास प्रस्ताव था उसके खिलाफ 269 वोट पड़े। एक वोट की कमी से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरना पड़ा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल 2008 का है, जब कांग्रेस के गद्दार नेता सीपी जोशी, जो कि उस वक्त कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार भी थे, उस वक्त भाजपा के कल्याण सिंह चौहान, जिनको 26,216 वोट मिले, और ये सीपी जोशी थे, उनको 26,215 वोट मिले। एक वोट की वजह से इनको भी हार का सामना करना पड़ा। और जो पिछले दिनों या पिछले वर्षों में जो युवा है हमारे देश के, उनको भी राजनीति का अंग बनाने के लिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए, उनको राजनीति में हिस्सा देने के लिए 61वां संविधान संशोधन किया गया, इससे जो चुनाव मतदान की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जो संशोधन हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया, हमें हमारे वोट को ऐसे नेता को देना चाहिए जो हमारी समस्याओं को आगे के जो आला अधिकारी है उनको मजबूती से उठाकर उनके सामने बता सके, जिससे वो हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं का समाधान हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अपना एक वोट है वो बहुत कीमती है, सोच समझ कर दे, ऐसा नेता चुने जो हमारे ऊपर अच्छे तरीके से शासन करे, हमारे गाँव का विकास करे, हमारे देश का विकास करे। जय हिंद।